ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके साथ अक्षय तृतीया को लेके। जी हाँ, अक्षय तृतीया क्या है, क्या इसका महत्व है और अक्षय तृतीया का व्रत करने पर, पूजा करने पर इसके क्या फल प्राप्त होते हैं भक्तों को, इसके विषय में आज पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा हम आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। तो आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प ये वीडियो है। अक्षय तृतीया से जुड़ी आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। तो साथियों, ये जो अक्षय तृतीया है, इस बार 19 अप्रैल यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। अब अक्षय तृतीया पर जो तिथि है, ये भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ है। मां गंगा का धरती पर आगमन अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ही हुआ था। साथियों, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी लाल जी का जो मंदिर है, उसमें श्री विग्रह के श्री चरणों के दर्शन भी होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। और ऐसा मान्यता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के ही दिन से हुई थी। महाभारत ग्रंथ की रचना का आरंभ महर्षि वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही किया था। अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है? तो देखिए, अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। किस प्रकार करनी चाहिए, आगे इसकी भी बात करते हैं आपसे। तो साथियों, अक्षय तृतीया के दिन जो भी भक्त व्रत करते हैं तो उनको प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और घर के मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है उस पर गंगा जल छिड़कने के बाद तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। इसके पश्चात धूप, अगरबत्ती एवं जोत देसी घी की प्रज्वलित करके पीले आसन पर बैठना चाहिए और फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी के नाम से अगर आप संपन्न हैं, सक्षम हैं, तो गरीबों को भोजन कराएं या दान भी दे सकते हैं। यह भी बहुत अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। प्रिय साथियों, हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है और अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या उद्योग का आरंभ करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। बहुत लोग पूछते हैं हमसे कमेंट करके कि क्या हम इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं या कोई और बड़ा शुभ कार्य कर सकते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो मांगलिक कार्य जैसे मैंने कहा, विवाह, शुभ विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या उद्योग, कोई भी आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, ये अपने आप में ही एक शुभ मुहूर्त है और इसके बड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन अपना कोई भी आप शुभ बड़ा कार्य करते हैं तो सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। भगवान विष्णु जी का दिन है। अक्षय तृतीया पर सूर्य एवं चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं अक्षय तृतीया के दिन। आइए जाने कुछ बहुत और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें अक्षय तृतीया के महत्व को लेकर के। तो नंबर 1, नया वाहन लेना, गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। साथियों, मान्यता यह भी है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधित जो भी कार्य हैं, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया व्यापार शुरू करने जैसा कार्य भी लोग इस दिन करने की ही चाह रखते हैं अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता यह भी है साथियों कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है
उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा कार्य आप करते हैं उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, शुभ फल। अगर कोई बुरा कार्य आप करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था इस धरती पर। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम जी का है। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, ऐसा विवरण है। इस दिन भगवान विष्णु जी के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर एवं त्रेता युग के प्रारंभ की गणना, जैसा मैं कह चुका हूं चर्चा के आरंभ में, कि इसी दिन से होती है। साथियों, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के जो मूल उद्देश्य है उससे हटकर लोग खरीदारी में भी लग जाते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का तो दिन नहीं कहा जाएगा। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च हो जाता है। और जैसा कि यह मंत्र है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगयाम समम। यानी कि वैशाख के समान कोई मास नहीं है, वैशाख मास के समान। सतयुग के समान कोई युग नहीं है साथियों, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान भी कोई तिथि नहीं है, कोई और दूसरी शुभ तिथि नहीं है इतनी बड़ी जितनी की अक्षय तृतीया। वैशाख मास की विशेषता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का जो उल्लेख है वो विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है। तो साथियों, ये जो मुहूर्त है अक्षय तृतीया का, अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना गया है। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। आखा तीज भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। और पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप और स्वाध्याय आदि करना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। और इस स्थिति में किए गए शुभ कार्यों का फल कभी भी समाप्त नहीं होता, जैसा मैं कह भी चुका हूं। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि माना गया है, इसीलिए इसे कृत युगादि भी तिथि भी कहते हैं। यदि इस दिन रविवार हो अक्षय तृतीया के दिन तो वह सर्वाधिक शुभ है और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी होती है। साथियों, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु जी की आराधना करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। और दीन दुखियों की सेवा करना, इस दिन वस्त्र आदि का दान करना गरीबों को, और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए अपने मन, वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता माना गया है। तो साथियों, कलयुग के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए, और ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान एवं दान कर्म किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी उसको मना किया करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वार यानी कि द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए थे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना बहुत ही विशेष फलदायी माना गया है। और दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़ करके भी देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को पड़े तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है।
ऐसी मान्यता है, किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होने के समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए बहुत ही उत्तम होगा, और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी, किसान के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसी भी मान्यता है। साथियों, इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बहुत ही तीव्र फलदायक माने गए हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ, जैसा कि मैं बताया हूं चर्चा के आरंभ में भी, और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त भी हुआ था। साथियों, रेणुका के पुत्र श्री परशुराम और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था, यानी कि प्रकट हुए थे। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का बहुत विशेष महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान एवं उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को बहुत ही विशेष बताया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया गया है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ भी हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया के विषय में तो यह कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है। दान खर्च नहीं होता, यानी कि आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना अधिक आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है पुण्य के रूप में। तो साथियों, मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आता है व्यक्ति, मनुष्य, तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जैसा मैं बता चुका हूं, जौ, छाता, वस्त्र, कुछ भी आप दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है इस दिन। और इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण जी के पट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों का, जैसे मैंने बताया है, कि दर्शन वर्ष में एक ही बार होते हैं। तो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, हम ये समझते हैं कि ये चर्चा आपको अक्षय तृतीया के विषय में बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा और वीडियो हमारा पसंद आया अक्षय तृतीया को लेकर के, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचें और आपको उन सभी जानकारियों का लाभ समय पर मिल पाए, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ और सोशल सर्किल में सब जगह इसको करें, ताकि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो अक्षय तृतीया का, और इसके विषय में लोगों को जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो कि आखिर अक्षय तृतीया के क्या लाभ हैं और इस दिन किए गए व्रत और पूजा और दान से कितना पुण्य प्राप्त होता है। तो साथियों, अब इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेते हैं इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।